तो आज हम आपको बताने वाले हैं नॉर्सेट के बारे में। तो अगर आपने भी बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आप एक जीएनएम नर्स हो और आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाना, वो भी एम्स में, क्योंकि एम्स में जो सैलरी रहती है वो हाई रहती है और अच्छी खासी आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो आपको ज़ीरो से लेकर सिलेक्शन तक हम आपको बताने वाले हैं, चैनल से जुड़े रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बताएंगे नॉर्सेट के बारे में। नॉर्सेट क्या है? ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो ये है फुल फॉर्म है। ये कंडक्ट किया जाता है एम्स के द्वारा न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली वहाँ से एग्ज़ाम आता है। कंडक्ट अलग अलग जगहों पे होता है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली में आपकी जॉब लग सकती है, या फिर अदर एम्स जो इंडिया में है उनमें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो ये है। ठीक है, एलिजिबली कौन कौन ये जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है? जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, या फिर अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है तो भी आप क्या हो, एलिजिबल। और अगर आपने जीएनएम कर रखी है आप एलिजिबल हो, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस कैसे? 2 ईयर का आपके पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपने 6 मंथ की इंटर्नशिप कर रखी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस से भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। उसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स है। और एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो 3 ईयर प्लस, जैसे 3 में प्लस 33 ईयर तक भी दे सकते हैं। और जो SC ST में आते हैं वो 35 ईयर्स तक जो है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, मोड क्या होता है? ऑनलाइन। CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टोटल 100 MCQ आएंगे। टाइम आपके पास रहेगा 90 मिनट्स का। ठीक है, और उसके बाद मार्किंग जो होगी, एक आपको, अगर आप एक आंसर ठीक करते हो तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। मतलब 3 नंबर पे एक, 3 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर जो है वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वेटेज में क्या है? नर्सिंग के सब्जेक्ट जो हैं उनमें से 80 क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चन आएंगे 10, और एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे 10। तो ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। और कौन सब्जेक्ट फॉर नॉर्सेट, नॉर्सेट के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं? तो इसमें है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, OBG, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है? आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल एंड फार्माकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स पे आपको है जो ज़्यादा फोकस जो है वो रखना है। तो वो हम आपको बताएंगे बेस्ट बुक फॉर नॉर्सेट्स के लिए वो कौन सी है। तो सबसे पहले जो बुक हम आपको बताएंगे वो है सौंदर्य। सौंदर्य क्या इसके लिए बेस्ट है? कंसेप्ट क्लियर। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर के लिए ये सौंदर्य है, ये बेस्ट है। और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये देखिए, ये हमारे पास पड़ी है सौंदर्य की बुक। तो ये आपकी क्या होगी, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल्स, और एक जैसे एसिड बेस बैलेंस है तो ये एक चैप्टर का, तो उसके बाद उसके साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाके साथ में आपको इसका आंसर दिया गया है। आंसर आपको ये तो बताया गया है कि ये आंसर 2 है जो सही है, ये तो बताया ही गया है। साथ में ये भी बताया गया कि जो बाकी की ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत है। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको लगता है ना कि ये वाली ऑप्शन हो सकती है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वाली ऑप्शन क्यों नहीं है। तो इससे क्या कर सकते हो, आप अपना सारा कंसेप्ट जो क्लियर कर सकते हो। और सेकंड, इसकी बेस्ट थिंग क्या है? इसकी सेकंड बेस्ट थिंग ये है कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। ऑल तो आपको अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक बुक में ही सारा जो ये हो जाएगा। जैसे ये देखिए, फाउंडेशन ऑफ केयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैटरनिटी नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, इंटीग्रेटरी, आई नोज, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लेक्स केयर। तो ये सारे जो है वो आपके इसी बुक में कवर हो जाएंगे। आपको अलग अलग बुक जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी बुक में आपकी क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो ये सौंदर्य की बुक जो है वो इसके लिए रहेगी बेस्ट। उसके बाद जो है एम्स नॉर्सेट प्रीवियस ईयर, एम्स की जो नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसका PDF भी आप हमसे ले सकते हैं, सौंदर्य की बुक भी आप हमसे ले सकते हैं। हम आपको अपनी इंस्टाग्राम ID मेंशन कर देंगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आपको देख के हमें उस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहाँ पे हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे इसके प्रीवियस नॉर्सेट
एम्स के जो रियल क्वेश्चन आंसर है उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद है फार्माकोलॉजी सक्सेस, ये डेविस की बुक है, ये वाली बुक है, ये डेविस की फार्माकोलॉजी सक्सेस। इसमें क्या है, इसमें आपको फार्मा के सारे क्वेश्चन इसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फार्मा एक बहुत ही हाई वेटेज क्वेश्चन आंसर होता है इसके फार्मा के। तो ये आपको ये सारे सिस्टम के जो हैं क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, सेम पैटर्न है। पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, फिर आंसर जो सही है उसकी भी एक्सप्लेनेशन, विद जो आंसर सही नहीं है उसकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये आपको सारे आपके जो पल्मोनरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो इसमें जो हो जाएंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक फार्मा के लिए बेस्ट है। उसके बाद आएंगे हम नोट्स पे। ये नोट्स के आपके कब काम आएंगे, रिवीजन के टाइम आपके ये नोट्स जो हैं वो काम आएंगे। देखिए, क्योंकि जैसे आपने बुक एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको शॉर्ट रिवीजन करनी होगी, तो आप बुक तो दोबारा से नहीं पढ़ोगे ना। तो इसमें से आपको क्या होगा, इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें सारा कुछ मेंशन है, तो इसीलिए आपको वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से सारा इम्पॉर्टेंट पढ़ सकते हो। इसमें भी जो है वो सारे सब्जेक्ट जो कवर किए गए हैं और सारा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन नर्सिंग एग्ज़ाम गाइड, ये भी है, ये पीयर्सन की है, ये भी एमसीक्यू के लिए ही बुक है, ये भी बेस्ट बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। पहले पढ़ना क्या है, क्लियर बेसिक। आपको अपनी सौंदर्य की बुक उठानी है, उसमें से आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं और रीड टॉपिक करना है, उसके साथ आपको एमसीक्यू करने हैं। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 100 एमसीक्यू आपको पर डे हैं जो वो करनी है। इससे क्या होगा, आपको आपके रॉन्ग आंसर्स का जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिवीजन जो होती है वो मेन होती है किसी भी के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, पढ़ोगे भूल जाओगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको वीकली आपकी रिवीजन करनी है। शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला बनाने हैं ड्रग के, उनके आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेनी है। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट देना है, 2 मॉक टेस्ट पर वीक देने हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी एंड एक्यूरेसी आएगी। आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपको टाइम कहाँ पे सेव करना है। सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। सैलरी जो है 8th पे 7th पे कमीशन की तरफ से आपको मिलेगी 44,900 बेसिक पे है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद इन हैंड की बात करें, इन हैंड की सैलरी मिलती है 70,000 to 85,000 आपको जो है सैलरी मिलती है। अगर आपको फर्दर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमने ये आपकी इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे मेंशन कर देंगे और मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, एनक्लेक्स नोट्स 2025 और अंडरस्कोर मनी 1947 ओपन बुक प्रोफाइल रखा है, पंजाब RN बायो में रिटर्न है। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।